लगातार भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ सरकारी कर्मियों को और सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, उससे प्रभावित पूरे हिंदुस्तान के और पूरे भारत के लोग हो रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली बार एयरलाइंस को बेच दिया गया, ठीक इसी तरह अब सरकार की नज़र रेलवे डिपार्टमेंट में है और रेलवे डिपार्टमेंट में सरकार की गलत नज़र से, गलत रवैये से काफ़ी आक्रोश में पुराने कर्मचारी हैं। अब इनकी मांगे हैं चूँकि ओपीएस को लागू किया जाए, एनपीएस को खत्म किया जाए, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट के बहुत सारी एजेंसी को, रेलवे विभाग को प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए और प्राइवेट करने के लिए जो माहौल बना रही है सरकार, उससे आक्रोश में रेलवे कर्मचारी है, इनसे जुड़े हुए हर कर्मचारी हैं। और आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज पूरे भारत ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जो आज प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में सभी लोग हर जगह अपनी मांग को भारत सरकार से कहने के लिए खड़े हैं। अब यहाँ से इनकी बात को पूरी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट में क्यों हैं, भूख हड़ताल में क्यों हैं, आखिर ये लोग अपने बाल बच्चों, पूरे समाज यानी पूरा रेलवे आज पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। जी, आज का जो आपका ये प्रोटेस्ट है ऑल इंडिया रेलवे का, इसमें मेन मुद्दा क्या है आपका? ये जो भी आज एक दिवसीय अनशन का आयोजन किया गया है, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो हमारे महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा के आह्वान पर ईस्ट सेंटर रेलवे कर्मचारी यूनियन हाजीपुर के द्वारा या पूरे जोन पर आज एक दिवसीय अनशन का आयोजन किया गया है कि जो ये सरकार के सामने जो कर्मचारियों की 16 सूत्रीय मांगें जो रखी गई हैं और सरकार के द्वारा इसको लंबित मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जो लंबित हैं, इसके खिलाफ जो आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें मेन मुद्दा हमारा जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की है, जो नई पेंशन योजना है एनपीएस, उसको जो है बंद करने की है। और सबसे दूसरी व्यवस्था जो है आपका ये रेल का जो सरकार के द्वारा तेज़ी से निजीकरण और निगमीकरण किया जा रहा है, यह हमारी संगठन के द्वारा ये मांग है कि इसको बंद किया जाए। रेलवे क्वार्टर की जो दुर्दशा है और नए पदों का सृजन नहीं हो रहा है और पुराने पद जितने भी हैं उनका सरेंडर किया जा रहा है। ये तमाम जो है नाइट ड्यूटी जो है कर्मचारियों को करवाया जा रहा है, नाइट ड्यूटी जो पहले मिलता था अंग्रेजों के शासनकाल से, आज उसको नई सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। यह जो है हमारे देश के जो हमारे जो जितने भी भारतीय रेलवे कर्मचारी हैं, देश में सेना के बाद सबसे अधिक शहादत देने वाली हमारे अगर कोई संगठन है तो हमारी रेलवे है। इस कोरोना काल में भी हमारे कर्मचारी साथियों ने दिन रात मेहनत करके यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जिसके बदले में तमाम कोरोना में हमारे कर्मचारी साथियों की जाने गई और इसके बदले में आज हमारे जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को कटौती की जाती है, उस सुविधाओं को बंद की जा रही है। ये सरकार की जो है मनमानी और तानाशाह जो रवैया है, इसके खिलाफ आज हमारे संगठन के लोग यह सरकार को चेतावनी देने के लिए, अगर आज इस आंदोलन के रूप में अगर आप एक जो दिवसीय आंदोलन को अगर में सांकेतिक आंदोलन है, अगर इसको आप नहीं मानते हैं तो आगे हम लोग भी मजबूर होकर के रेल को चक्का जाम करने के लिए या जो भी उपाय होगा अपना मांग मनवाने के लिए हम लोग मजबूर हैं और हम लोग अपना आगे कार्यक्रम करेंगे। जय हिंद। निजी सरकार रेलवे को निजीकरण कर रही, निजीकरण में आपको, आपकी टीम को, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को क्या समस्या है? निजीकरण एक ऐसी समस्या है जो कैंसर की तरह है। आज ये सामने लड़के जो खड़े हैं ये सब निजीकरण में काम करने वाले हैं। आज इनकी शारीरिक मानसिक स्थिति देख लीजिए। इनके पास रेलवे एक संस्था है जिसमें वो कर्मचारियों को बहाल करती है तो उनको उस कार्य से संबंधित स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उनको काम कराया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा और उनके जीवन का जो है सुरक्षा होती है। ये अनस्किल्ड लोग लेबर हैं। आज इनसे कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनका कोई एजुकेशन नहीं है, कोई मतलब प्रोग्राम नहीं होता है, इनको डायरेक्ट सीधी भर्ती करके, जिसमें इनसे आए दिन इनके जो है जीवन का कोई गारंटी इसमें नहीं है। इनको किसी प्रकार का ना कोई भत्ता है, ना कोई इनको किसी प्रकार का पेंशन है, ना इनको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता है, ना किराया भत्ता है, मतलब सारी सुविधाएं से ये वंचित हैं। केवल यह मजबूर होकर के एक छोटे से वेतन पर 5,000 रुपये 8,000 रुपये ये दिन रात 24 घंटा 12 घंटे काम करने के लिए ये मजबूर है और इनका दैनिक शोषण होता है। इनको किसी प्रकार की छुट्टी जो है कैसे मिलती है यही जानते हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन इनको किसी प्रकार का मूलभूत जो एक कहा जाता है कि जो अपने मान सम्मान के लिए जो है कोई सुविधा इनके पास नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर भारत सरकार तो चाह रही है कि निजीकरण किया जाए, इसमें समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या है निजीकरण से लोगों को, पब्लिक को, जनता को जो रेलवे में काम करते हैं
क्या समस्या होगी, जरा ये बताइए जी, जरा। समस्याएं तो बहुत सारी है। निजीकरण और सरकारी दोनों में सबसे पहले फ़र्क समझना होगा कि निजीकरण का जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वो सिर्फ अपने आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, लेकिन सरकार जो काम करती है उसमें जन कल्याण जुटा होता है। आप ज़रा देखिए कि यहाँ से दिल्ली का जो किराया है, रेल से यदि आप सफ़र करते हैं और यदि बस से सफ़र करते हैं तो उसमें 4 गुना कम है। और इस तरह से यदि ये यहाँ पब्लिक यहाँ इकट्ठा है, खुद आप उनसे भी पूछ लीजिए, यदि वो बस से जाते हैं या किसी निजी ट्रेन से, आने वाले दिनों में जैसे कि हमारी रेल पीढ़ी ये भी एक विरासत है कि इस पीढ़ी के लोगों ने पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के ज़माने से रेल का जो लाइन है उसको बिछाया है, ट्रेनें चलाई है, और हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है रेल कर्मचारियों ने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। और इन सारी व्यवस्थाओं को बस चंद किराए पर भारत सरकार किसी निजी व्यक्ति के हाथों में। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको निजी करना ही है, किसी खास व्यक्ति को आपको देना है, उसको मालामाल करना है, तो आप ऐसा करिए कि उनके लिए ज़मीन मुहैया करा दीजिए, उनके लिए कहिए कि आप अपना खुद रेल ट्रैक बिछाएं, अपनी गाड़ियां बना करके चलवाएं। मैं कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा पूंजीपति नहीं है जो 1000 किलोमीटर का रेल लाइन तैयार करके अपनी निजी गाड़ी चलाने का मद्दा रखता है। मैं कहता हूं कि 10 कंपनियां बिक जाएगी, लेकिन 1000 किलोमीटर का रेल ट्रैक नहीं बिछा सकती है। लेकिन भारत सरकार और अपने कर्मचारियों के दम पर हमने गाँव पूरे भारत को एकत्रित कर दिया। तो यहाँ बात है कि जब सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं और जब संविदा कर्मचारी काम करते हैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं, दोनों के वेतन में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिले। यदि सरकार उनको भी अपने अधीन रख करके काम कराती है, उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देती है, तो उनका भी मतलब आर्थिक विकास होगा, उनका सामाजिक विकास होगा और उनका मानसिक विकास होगा। वो एक स्वस्थ जीवन को जी सकेंगे, हमारे समानांतर खड़े हो सकेंगे, तब तो भारत का विकास होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मूल कहना यह है कि भारत सरकार का फैसला पब्लिक के लिए ही नुकसान का सबब बन रही है, और प्राइवेट सेक्टर को बेचने का मेन मकसद होता है सरकार को निजी फायदे के लिए सरकार पूरे भारत का विकास रोकना चाहती है। और इसमें काफ़ी मशक्क़त हो रही है रेलवे डिपार्टमेंट को भी। जिस तरह आपने पहले कुछ दिन पहले सुना था कि एयरलाइंस में ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसमें उसमें प्रोटेस्ट हुआ था, तो रेलवे को भी ठीक इसी तरह सरकार धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को, सरकारी एजेंसी को प्राइवेट एजेंसी से कन्वर्ट कर रही है और दे रही है। और जरा और भी लोगों से पूछते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट की वजह से, यानी आप लोग अपनी मांग कर रहे हैं और भारत सरकार का फैसला जनता के हित में है, आम आदमी के हित में है या गलत में है? भारत सरकार जो वर्तमान मांगे लंबित हैं वो भारतीय रेल कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी और भारतीय जनता के खिलाफ है। जैसे कि हमारे 1/1/2004 से एनपीएस लागू किया गया है। अभी तक एनपीएस लागू के 18 वर्ष हो गया है। आज तक उस एनपीएस स्कीम से कोई भी कर्मचारी, केंद्र का कर्मचारी उससे लाभान्वित नहीं हुआ है और ना ही उससे कोई भविष्य नजर आया है। इसलिए हमारी मांगे हैं कि एनपीएस को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए और ओपीएस को पूर्णतः लागू किया जाए, ताकि हर कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो सके और आने वाले दिनों में वो अपने किए गए 60 वर्ष के कर्म का सुखद अनुभव कर सके। एनपीएस ओपीएस का जरा फुल फॉर्म बताएं जनता को। एनपीएस का मतलब न्यू पेंशन स्कीम है, जो भारत सरकार 1/1/2004 को लागू की है, और ओपीएस 1/1/2004 से पहले जो पेंशन स्कीम लागू था, जिसमें जवाबदेही पूर्ण रूप से सरकार की थी और ज़माने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उसमें सरकार की जवाबदेही तय होती थी। इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं है एनपीएस। तो गोया के निजीकरण करने से पूरे जनता को ही परेशानी होगी, पूरे भारतीय समाज को परेशानी है, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, जनता के रूप में हो, या फिर उसके प्राइवेट कर्मचारी के रूप में। जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर प्रोटेस्ट का मेन मकसद यही है कि प्राइवेट सेक्टर को ना दिया जाए, जैसे चल रहा है उसको अच्छे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार के गलत रवैये और फैसले से आम जनता को कितनी परेशानी। आज पूरा रेलवे डिपार्टमेंट प्रोटेस्ट पे है और अपनी मांग को लेकर के
धरना पर भूख हड़ताल में बैठा हुआ है और इस भूख हड़ताल से रेलवे डिपार्टमेंट को और सरकार को भी इससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा। और आज आपको जो इनकी मांगे के ऊपर बातचीत हुई, चर्चा हुई, ये पूरे भारत के द्वारा यानी जो आज प्रोटेस्ट है के द्वारा सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार गलत फैसला ना ले ताकि आम जनता का भविष्य खराब ना हो। अब जरा और लोगों से पूछते हैं इसमें और क्या कहना चाहेंगे। इसमें यही है कि सबसे मेन मुद्दा है एनपीएस को बंद करना और ओपीएस को चालू करना, निजीकरण को बंद करना, कर्मचारियों की जो पद को सरेंडर किया जा रहा है उसको नए पद पर सृजन करना और रेलवे आवासों का जो सुविधा है अंग्रेजों के ज़माने से जो पुराने मकान हैं, क्वार्टर हैं, जो जर्जर अवस्था में है तो कभी भी मतलब जो है गिरने की संभावना है तो उसको दुरुस्त कराना है और महिलाएं जो कर्मचारी की जो नियुक्ति की जा रही है उनको चुनाव बढ़ाना है। और ये एलडीसी लास्ट मैसेज क्या देंगे सरकार? लास्ट मैसेज यही है कि जो हमारी 16 सूत्रीय मांगे हैं जो हमारे जो संगठन के द्वारा रखी गई हैं, सरकार इसको अविलंब जो है लागू करने की व्यवस्था करे। जरा अब ये प्राइवेट सेक्टर वाले हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे पूछते हैं कि आप लोगों का भविष्य चल सकता है जो निजीकरण में, क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर में हैं तो इससे गुजारा चल जाएगा आपका? नहीं, जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह का ये काम है उस तरह का हम लोग का गुजारा नहीं चलेगा सर। क्योंकि अभी का डेट में बताइए, सरकार ने सिस्टम तो बना दिया है, मैंने हम लोग का सिस्टम अलग हो गया है। 243 रुपये का क्या औकात है? 243 का क्या औकात है? मेरा फैमिली 10 गो है तो 5000 का मजदूरी ये महीना क्या है? इससे क्या फायदा होगा? आप प्राइवेट वालों से भी बात कर चुके, देख चुके कि सरकार प्राइवेट वालों को रखी है, मगर सारा प्राइवेट लोगों के द्वारा परमानेंट सॉल्यूशन रास्ता नहीं निकल सकता है और उससे घर का आज के नेता जो है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, कर्मचारियों का आड़ में इसके अलावा तो कुछ पॉलिसी नहीं है। और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं आज बैठे हुए हैं, अनएजुकेटेड को जो लाइन में ला रहे हैं प्राइवेट, 18,000 रुपया पर गवर्नमेंट जो बियर करती है वो 18,000 रुपया उन लोगों के सामने दिखाता है और उन लोगों को साइन मजबूर करके उन लोगों को 8,000 रुपया उठाना पड़ता है। आज के डेट में वो लोग 8,000 रुपया नहीं ले तो आज ठेकेदार जो है उन लोगों को साइन कर देगा सीधे, फिर दूसरे को बहाल करेगा, 5वां 5, 6ठा 5 को लाएगा। लेकिन एजुकेटेड जो है इसके आड़ में जो है घरों बैठे हुए हैं, बेरोजगार को बैठे हुए हैं। आज सरकार की मंसूबा एक ही है कि जितना है साक्षरता खत्म करो, वो न वैकेंसी रहेगी, न पढ़ेगा, न वैकेंसी रहेगी, न आएगा, सीधे सब निजीकरण कर दो। लूटना मेन काम है, लूटना। उसको ठेकों से पैसा आ रहा है, ठेकेदार द्वारा पैसा आ रहा है और कुछ नहीं है, कमीशन सिर्फ आ रहा है उसको। ECRKO शुरू से ही अपनी लड़ाई लड़ती रही है, 16 सूत्रीय मांग करती रही है। और एनपीएस का घोटाला कर रही सरकार, बहुत घोटाला हो गया एनपीएस में। और जो अपना जो है गवर्नमेंट जो है अपना ओपीएस लागू कर लिया, जो एक दिन के लिए कोई विधायक एमपी बनता है उसका जो है ओपीएस चालू हो गया। लेकिन जो एक कर्मचारी जो है जो 25 साल 30 साल संघर्ष करके और लड़ करके भीड़ करके ग्रेजुएट MSc BTech इंजीनियरिंग करके जो अपना नौकरी लेता है वो आज जो है एनपीएस में अगर रिटायर करेगा तो वो 5,000-2,000 रुपया लेकर अपने घर बैठ जाएगा और भूखा मरेगा। अच्छा ये बताइए, एयरलाइंस में लगाई जो नियम सरकारी रेलवे में लगा रही है वो विधायक MP MLA सांसद में क्यों नहीं लगा रही? यही चीज तो हम लोग वो अपना भी लगा हुआ, अपना भी लोकसभा को भी टेंडर पर कर दे, लोकसभा और राज्यसभा को भी वो ठेकेदार पर कर दे, ठेके पर कर दे, वो भी आवे एनपीएस में आवे, वो एनपीएस में क्यों शामिल है? क्या ये पूछना चाहते हैं हम लोग गवर्नमेंट से कि क्या कोई भी नेता अगर बनता है तो क्या उस समाज सेवा के लिए है कि कोई नौकरी है, पैसा है, क्या है? उस समाज सेवा के अंदर में आता है तो समाज सेवा के लिए इतनी फैसिलिटी दी गई है, उसके अलावा उसको पेमेंट चाहिए, पेंशन चाहिए, DA चाहिए, सारी भत्ता चाहिए। उसके अलावा एनपीएस इतनी ही अच्छी है, कोई एनपीएस अपने पर क्यों? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार का जो फैसला और भारत सरकार का जो मंशा है धीरे धीरे जनता के बीच में सरकारी एजेंसी को बेच करके प्राइवेट एजेंसी के हाथ में, इससे देश का विकास होगा कि घाटा होगा? नहीं, घाटा होगा। एजेंसियों के हाथ में बेचेगी तो एकदम घाटा होगा, ये खतर रसातल में चला जाएगा, ये चीज जो है देश और रसातल में चला जाएगा। पूरे देश का ही शोषण हो रहा है, पूरा शोषण हो रहा है। आम जनता भी आज परेशान है, तो बेरोजगारी पूरे जगह बढ़ती जा रही है, ऊपर से जो रोजगार में उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ECRKO जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ECRKO जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NPS go back go back go back, NPS go back go back go back, NPS go back go back go back। पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, पुरानी
पेंशन योजना लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। रेल का निजीकरण बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। रेल प्रशासन खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।